हाय एवरीवन एंड वेलकम टू P4A मैथमेटिक्स मैजिक। और आज हमारा टॉपिक है अगेन यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, मगर इसमें हमें बताना है क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज़ ऑफ द फॉर्म 9m 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। लीनियर और स्क्वायर के फॉर्म्स के इक्वेशंस के लिए आप लोग मेरे पहले के वीडियोस देख सकते हैं। तो आज के क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। वीडियो की एंड तक बने रहिए ताकि आप लोगों को जस्टिफिकेशंस और चेक इन में मिल जाएं। एंड दिस इज़ नॉट वन ऑफ द बट दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द 10th स्टैंडर्ड बोर्ड्स। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है यहाँ पर दिया हुआ है कि हमें यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को इस्तेमाल करना है और इस्तेमाल करते हुए हमें बताना है कि क्यूब क्या होता है। कोई भी आप नंबर लीजिए, उसे 3 टाइम्स जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो वो क्या बन जाता है, क्यूब बन जाता है, राइट। जैसे 2 का क्यूब 2 इंटू 2 इंटू 2 8 देगा, 3 का क्यूब 3 इंटू 3 इंटू 3 दैट इज 27 देगा, एंड सो ऑन। तो क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m 9m प्लस 1 9m प्लस 8। मतलब आप किसी भी नंबर को लेकर उसको जब क्यूब करोगे और फिर डिवाइज़र यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है, 9 है, और जब आप उसे 9 से डिवाइड करोगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो यूक्लिड एक्सप्रेशन के फॉर्म में 9m प्लस 1 या फिर 9m प्लस 8 मिलेगा। ओके, तो अब शुरू करते हैं हम लोग वीडियो। तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू राइट डाउन योर यूक्लिड्स डिविजन लेमा। लिख लेते हैं हम लोग क्या है। तो यूक्लिड्स डिविजन लेमा इज़ नथिंग बट a इज़ इक्वल टू बी क्यूब प्लस आर, और जहाँ पर जो हम लोगों की r की कंडीशन है वो क्या है, 0 एज वेल एज योर b। इस क्वेश्चन में क्लियरली b क्या है, आपका 9 है, राइट। सो b इज़ 9 विच इज़ नथिंग बट योर डिवाइज़र। तो इस केस में क्या हो जाएगा गाइस, अगर आप लोग B9 लेते हो तो आपके R के वैल्यूज़ विल बी रेंजिंग फ्रॉम 0 to 9, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो जाएगा। तो ऐसे में आपको टोटल 9 केसेस सॉल्व करने पड़ेंगे, है ना। केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, ऐसे करते हुए 9 केसेस हो जाएंगे, जो कि काफ़ी बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस हम लोग क्या लेते हैं यहाँ पर, इन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम हम b को लेते हैं 3 विच इज़ गोइंग टू बी आर डिवाइज़र। तो yes, we are not going to take this 9 as the divisor, we are going to take 3 as the divisor, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 3 जो है इज़ अ फैक्टर ऑफ 9, राइट। 3 क्या है, फैक्टर है 9 का। 3 3 9 होते हैं, और जो नंबर 9 से डिवाइड होगा वो नंबर डेफिनेटली 3 से भी डिवाइड होगा। आप लोग कोई भी नंबर जो 9 से डिवाइड होता है वो लेके चेक कर सकते हो, वो नंबर 3 से भी डिवाइड होगा। तो अगर हमने डिवाइज़र 3 लिया तो इस केस में हमारा r विल बी व्हाट, 0 1 एंड 2 पर रुक जाएंगे, राइट। क्योंकि हमें स्टार्ट करना होता है 0 से, और जो भी आप डिवाइज़र ले रहे हो उससे एक नंबर कम पे रुक जाना है। तो सिर्फ ये 9m 9m प्लस 8 और 9m प्लस 1 के प्रॉब्लम के लिए मैंने 9 नहीं लेकर डिवाइज़र 3 लिया है, क्योंकि अदरवाइज आपका प्रॉब्लम काफ़ी लेंदी हो जाएगा। सो दिस इज़ अ वेरी शॉर्टकट मेथड, और मार्क्स की एश्योरेंस है, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे इस पे। तो r इज़ नथिंग बट 0 1 एंड 2। अब हम लोग केसेस की तरफ बढ़ जाते हैं। ओके, सो लेट्स गो ऑन टू योर केसेस। तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं आपका केस नंबर 1, जिसमें आप r इज़ इक्वल टू 0 लगाओगे। तो अगेन यूक्लिड लगाइए, a इज़ इक्वल टू बी क्यूब प्लस r। यस, सो नाउ व्हाट यू गोइंग टू गेट, a वैसे ही रहेगा, एंड b की जगह पर आपको क्या लगा देना है, 3 लगा देना है, और फिर आपको लगा देना है q, और फिर उसके बाद r की जगह पे फर्स्ट केस में आ जाएगा आपके पास 0। तो आपके पास a की वैल्यू क्या आ गई है, 3q, क्योंकि प्लस 0 इज़ नथिंग बट 3q ओनली। अब इसके बाद क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास कीवर्ड क्या दिया हुआ है, क्यूब दिया हुआ है, तो हमें क्यूब करना है। तो जैसे हमने लास्ट वीडियो में सॉब्स लगाया था, अब हम लोग कॉब्स लगाएंगे, यानी कि क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स। तो COBS यानी कि क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स। तो हमें मिल जाएगा a क्यूब इज़ इक्वल टू 3q, और फिर इसे भी हम लोग कर देंगे
होल क्यूब। ओके, तो ए क्यूब एज सच रहेगा। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, इसे 3 टाइम्स 2 टाइम्स ऐसा मल्टीप्लाई मत करिए, क्योंकि क्यूब पावर है तो 3 टाइम्स इस एक्सप्रेशन को लिख दीजिए। 3 टाइम्स, अगर स्क्वायर होता तो 2 टाइम्स लिखते थे। अब हम लोग क्या कॉमन निकालने वाले हैं यहाँ पर? हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग 3 कॉमन नहीं निकालेंगे, क्योंकि क्वेश्चन एक्चुअली फॉर्मेट क्या है, 9 चाहिए, तो इसलिए हम यहाँ से 9 कॉमन निकालेंगे। तो आपको पता होना चाहिए 3 3 9 होते हैं, तो हम लोग 2 3s को बाहर निकाल देंगे, राइट, तो इट विल बिकम 9। अब जो लेफ्ट ओवर टर्म्स है, क्या क्या लेफ्ट है, 3 लेफ्ट है, ये क्यू लेफ्ट है, ये क्यू लेफ्ट है और ये क्यू लेफ्ट है, तो वी आर लेफ्ट विद 3 एंड 3 टाइम्स क्यू विच इज़ नथिंग बट क्यू क्यूब। और इस एक्सप्रेशन को आप लोग अज्यूम कर सकते हो m, तो आपको मिल जाएगा 9m, जो कि आपका फर्स्ट फॉर्म है। ओके, सो दिस इज नथिंग बट योर केस 1। फाइन। ओके, अब हम लोग ले लेते हैं आपका केस 2, और केस 2 में आपका r होने वाला है इज इक्वल टू 1, राइट। तो केस 2 में हमने r रिमाइंडर 1 ले लिया। अगेन आप लोग अप्लाई करोगे a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर विच इज़ नथिंग बट योर यूक्लिड। तो आपको a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर की जगह पे आप डाल दोगे 1, तो दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू आपका b होने वाला है 3 क्यू प्लस 1। थोड़ा सा यहाँ पर टीडियस जॉब है, क्योंकि अब हमें लगाना है फॉर्मूला क्यूब का। तो इसे आप ले लीजिए ए फॉर्मूले के लिए, और इसे आप ले लीजिए बी, एंड वील बी अगेन अप्लाइंग ओवर हियर द कॉप्स थिंग दैट इज क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स। और जब आप क्यूब करोगे तो आपको मिलेगा ए क्यूब इज इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 1 होल क्यूब, राइट। और मैंने बता दिया है ये आपका ए है और ये आपका बी है। तो बिफोर गोइंग ऑन टू द एक्सपेंशन, फर्स्ट आई राइट द फॉर्मूला। तो a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला क्या है? इट इज़ नथिंग बट a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ओके, तो आपके पास क्या आने वाला है? a प्लस बी होल क्यूब, a प्लस बी होल क्यूब इज नथिंग बट a क्यूब 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर, और लास्ट में हम लोग लगा देंगे b क्यूब। तो एक्सपेंशन में अब हम लोग डाल के देख लेते हैं। सो व्हाट इज़ योर a ओवर हियर? दिस इज़ योर a 3q, तो ये हमने लगा दिया 3q और इसे कर दिया होल क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर, तो यानी कि 3q के टर्म को आपको स्क्वायर कर देना है, और b जो है वो आपका 1 है, फिर प्लस 3 इंटू ए को अगेन आपको 3q लिख देना है, और फिर उसके बाद आपका जो b का टर्म है वो 1 स्क्वायर है, ठीक है, फिर प्लस लास्ट इज b क्यूब विच इज़ नथिंग बट 1 क्यूब। ये हमने एक्सपेंशन में सब्सटीट्यूट कर दिया है। दिस इज़ योर a, दिस इज़ 3, दिस इज़ अगैन a, दिस इज़ अगैन b, दिस इज़ 3, दिस इज़ अगैन a, दिस इज़ अगैन b, और फिर b क्यूब का b क्यूब। अब ये लगाने के बाद हम लोग कॉमन की तरफ बढ़ जाते हैं। तो 3q क्यूब है तो इसे 3 टाइम्स लिख लीजिए, तो 3q इंटू 3q इंटू 3q, ये हमने लिख दिया है। फिर उसके बाद प्लस 3 लिखिए इंटू 3q स्क्वायर है, राइट, तो 3q को 2 टाइम्स लिख दीजिए, क्योंकि यहाँ पे 3q स्क्वायर था, 1 की ज़रूरत नहीं है, प्लस यहाँ पर 3 इंटू 3q, और अगेन 1 स्क्वायर, 1 की ज़रूरत नहीं है, और प्लस यहाँ पर 1 क्यूब का 1, क्योंकि 1 को आप कितनी भी बार मल्टीप्लाई कर लो आपको सेम ही आंसर मिलने वाला है। Now after doing this again, I told you previously also, हमें क्या कॉमन निकालना है? 9 निकालना है, 3 नहीं निकालना है, बी केयरफुल। तो हम लोग 3 3 9, यानी कि हम लोग 9 को बाहर निकाल रहे हैं। जब आप 9 को बाहर निकालोगे तो अब आपके पास क्या बच रहा है? q, then again a 3, q and q, क्योंकि 3 और 3 9 हमने बाहर निकाल लिया है। So we are left over with 1 3 and 3 q's which become 3q cube। फिर इसके बाद प्लस की साइन डाल दीजिए। 3 3 9 ऑलरेडी बाहर है, तो अब आपके पास 3 और q बचा हुआ है, तो जस्ट राइट इट एज 3 and q। उसके बाद नेक्स्ट 3 3 9 ऑलरेडी बाहर है, तो सिंगल आपके पास q बचता है, इसे q ले लीजिए और प्लस 1। इस एक्सप्रेशन को टोटली अगेन m ले लो, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 9m प्लस 1। ये आपका सेकेंड केस हो गया।
चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग लास्ट केस की तरफ, विच इज़ नथिंग बट योर केस 3 की जस्टिफिकेशन। अब हम लोग देख लेते हैं। तो केस 3 में आपको क्या मिलने वाला है? वी हैव टू टेक द वैल्यू ऑफ आर एज इक्वल टू योर 2। तो अगेन यूक्लिड अप्लाई करते हैं, तो a इज़ इक्वल टू बी क्यू प्लस आर लगा देते हैं, और a इज़ इक्वल्स टू b आपका 3 है एंड प्लस यहाँ पर 2 लगा देते हैं। अगेन दिस इज़ गोना बी योर a एंड दिस इज़ गोना बी योर b, और फिर उसके बाद हम लोग लगा देते हैं एक्सपेंशन विच इज़ नथिंग बट a प्लस बी होल क्यूब। और a प्लस बी होल क्यूब की एक्सपेंशन क्या है? इट इज़ नथिंग बट योर ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ये आपकी ए प्लस बी होल क्यूब की एक्सपेंशन हो गई है। तो हम लोग लगा रहे हैं कॉप्स, यानी कि क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स। तो ये हम लोग क्यूब कर देंगे। अब तो लेट्स सी ऑन क्यूबिंग व्हाट यू गेट। तो पहले आपको मिलेगा 3q होल क्यूब प्लस 3 इंटू 3q होल स्क्वायर इंटू बी की वैल्यू है 2 प्लस 3, और फिर उसके बाद इंटू ए की वैल्यू है 3q इंटू बी की वैल्यू है 2 एंड अ स्क्वायर, और फिर आ जाएगा प्लस बी क्यूब विच इज़ नथिंग बट 2 क्यूब। मैंने सिर्फ फॉर्मूले में उनके अप्रोप्रिएट प्लेस पर नंबर्स को सब्सटीट्यूट कर दिया है। तो अब ये 3q क्यूब को 3 टाइम्स लिख लीजिए। मैंने पहले भी बताया आपको केस 1 और केस 2 में। और फिर उसके बाद यहाँ पर 3q स्क्वायर है, तो 3q स्क्वायर को 2 टाइम्स लिख लेंगे इंटू 2 प्लस यहाँ पर 3 इंटू 3q इंटू 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है फ्रेंड्स, और फिर प्लस लास्ट में बच जाएगा आपका 8 बिकॉज 2 क्यूब इज़ नथिंग बट 2 इंटू 2 इंटू 2 विच इज़ नथिंग बट योर 8। अब बात आती है कॉमन की। अगेन 9 बाहर निकालना है, यानी कि 2 3s को आपको बाहर निकाल लेना है। तो 2 3s आपके, ये 2 3s बाहर निकल चुके हैं, तो आपके पास क्या बच रहा है? ये और ये और ये। सो अंदर लिख लीजिए इसे। प्लस अगेन ये 3 बाहर निकल गया। जो लेफ़्ट ओवर टर्म्स हैं वो आपको अंदर लिख देना है। तो 3 2 ज़ा 6 एंड a q स्क्वायर, राइट। प्लस ये और ये बाहर निकल चुका है, तो ये लेफ्ट विथ 4q एंड देन लास्ट वन इज़ योर 8। तो इस टर्म को हम लोग ले लेते हैं m, तो ये बन जाएगा 9m प्लस 8, जो कि आपका थर्ड फॉर्म है। ओके, सो नाउ वी कैन कंक्लूड फ्रॉम ऑल द 3 केसेस, केस 1, केस 2, केस 3, ये सभी क्या हैं? ये सभी ए क्यूब के आंसर्स हैं, यानी कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जो आपने लिया है उसको क्यूब किया है, राइट। सो देयरफॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर, देयरफॉर you can just conclude that therefore any cube of any positive integer is of the form 9m या फिर 9m plus 1 या फिर 9m plus 8। ओके, सो अगर आप और हम चलते हैं इसकी जस्टिफिकेशन पर, तो हम लोग जस्टिफिकेशन भी इसी में कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो इसको जस्टिफाई करके देख लेते हैं हम लोग। जस्टिफिकेशन एग्ज़ाम में नहीं करनी होती है। कोई भी एक रैंडम नंबर ले लो आप, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ले लिया है, सपोज़ 1 ले लिया आपने, तो 1 का आप क्यूब कर लो, तो 1 क्यूब इज़ नथिंग बट योर 1 ओनली। अब आपको 1 को किससे डिवाइड करना है? इस प्रॉब्लम में 3 से नहीं, 1 को किससे डिवाइड करना है? 9 से करना है। तो 9 से डिवाइड कर लीजिए। 9 ज़ीरोज़ा इज़ 0 माइनस की और 1 रिमाइंडर। तो a इज़ इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर में सब्सटीट्यूट कर दीजिए। तो a इज़ इक्वल्स टू 9q प्लस रिमाइंडर इज़ नथिंग बट योर 1, और q को हम लोग m ले रहे हैं, तो 9m प्लस 1 आ गया। फिर उसके बाद अगर आप चाहते हो तो आप ले सकते हो 3 ले लो, सपोज एनी पॉजिटिव इंटीजर है, तो 3 का क्यूब आपको 27 दे देगा। और इसे भी हम लोग डिवाइड करके अब देख लेते हैं। तो व्हाट डू यू गेटिंग 27 को जब आप 9 से डिवाइड करोगे, तो 9 3 27 एंड 0 इज़ द रिमाइंडर। और जब आप यूक्लिड में इसे सब्सटीट्यूट करोगे तो आपको मिलेगा 9m प्लस 0, क्योंकि रिमाइंडर 0 है, विच इज़ नथिंग बट 9m। ओके, तो 9m प्लस 1 मिल जाएगा आपको, 9m मिल जाएगा। ओके, एंड अगर आप लोग चाहते हो मैं आपको 9m प्लस 8 भी बता दूँ, तो आप ले सकते हो यहाँ पर। सपोज वी आर गोइंग टू टेक 2 क्यूब,
तो फ्रेंड्स 2 क्यूब आपके पास 8 दे देगा, तो 8 को आपको 9 से डिवाइड करना है, तो अगेन यू कैन नॉट, 9 ज़ीरोज़ इज़ 0, तो 8 रिमाइंडर। और जब आप सब्सटीट्यूट करोगे यूक्लिड में तो आपको मिल जाएगा 9m प्लस 8। किस में सब्सटीट्यूट करना है? इज इक्वल्स टू बी क्यूब प्लस आर। तो ये पूरा पार्ट जो मैंने यहाँ पर सॉल्व किया है फ्रेंड्स, ये आपका जस्टिफिकेशन है, तो आपको जस्टिफिकेशन एग्ज़ाम में लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आई है, तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैथ्स का रिवीजन आपको मैं आपकी हमारी वीडियोस से कराती जाऊँ, ओके, और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी मैं ट्रेस करती जाऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।